नमस्ते दोस्तों, जय माँ गंगे। आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल फॉलो द कैंडल में। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट कि अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को जाके सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच जाए। और बेल आइकन को भी दबाना मत भूलना। अब आइए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज 19 सितंबर 2022 दिन सोमवार। बाज़ार आज 17,540 पर ओपन हुआ और उसी समय एक नीचे डिप लगाया 17,429 का और एक हाई लगाया 17,667 का और क्लोज़ हो गया है 17,622। बाज़ार आज एक बहुत छोटी सी रेंज बना के ही काम करता हुआ नज़र आया और 91 पॉइंट का प्लस होके निफ्टी बंद हो गया 17,622 पर। आज की कैंडल ग्रीन बनी है लेकिन पिछली रेड कैंडल के ऊपर जाके इसकी क्लोजिंग नहीं आई है, तो इस कैंडल में अभी इतना दम नहीं मानूंगा मैं। तो अभी भी निफ्टी अभी थोड़ा सा डाउन ट्रेंड में ही बना हुआ है। जब तक निफ्टी 17,760 17,765 इसके ऊपर चल के नहीं बंद होता, 15 मिनट की दो कैंडल नहीं आती, तब तक आप निफ्टी में कम से कम तेज़ी की पोजीशन नहीं बनाएंगे। ठीक है दोस्तों, अब आइए आज का मैं आपको चार्ट दिखा देता हूँ। निफ्टी का ये यहाँ से आज चार्ट शुरू हुआ। निफ्टी शुरू में खुलते ही हमारी लाइन से नीचे गई और उसके बाद तुरंत एकदम से ऊपर आ गई और पूरे दिन साइडवेज ही घूमती रही है। देखिए अब निफ्टी में एक रेंज बन गई है, ऊपर 17,664 ऊपर की तरफ और नीचे बड़ी रेंज 17,546 और छोटी रेंज 17,577। अब इस रेंज के ऊपर या नीचे बाज़ार जब जाएगा तभी बाज़ार में कुछ एक्शन होगा। ये देखिए ये रेंज एक बन गई है, इसमें 17,575 17,766 और ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस है निफ्टी में 17,760 पर और नीचे की तरफ सपोर्ट है 17,546 पर। इसके नीचे जाके ही अब बाज़ार दोबारा वीक होगा। 17,760 के ऊपर जाकर ही बाज़ार अब दोबारा मजबूती दिखाएगा। तो अभी निफ्टी में कुछ इतना ज़्यादा ट्रेड नहीं बन रहा है। 17,780 के ऊपर ही 760 780 के ऊपर ही आप तेज़ी की पोजीशन में जाना। और जैसे ही आज का ओपन कल 17,540 के नीचे अगर बाज़ार रहता है, टिकता है 15 मिनट, तभी आप इसको शॉर्ट करना छोटे से स्टॉप लॉस के साथ। 17,600 के स्टॉप लॉस से ही आप इसे शॉर्ट करना। बीच में अभी मार्केट रेंज बाउंड ही चलेगा, ऐसा मुझे लगता है। अब आइए बैंक निफ्टी का भी चार्ट देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी में आज क्या रहा। यह आपके सामने अब बैंक निफ्टी का चार्ट आ गया है। बैंक निफ्टी आज 127 पॉइंट बढ़ के बंद हुई। बैंक निफ्टी ने भी अभी अपनी पिछली कैंडल जो रेड कैंडल थी उसको ऊपर की तरफ नहीं काट के क्लोज़ किया, तो बैंक निफ्टी में एक छोटा रेजिस्टेंस ये बन गया है 41,162 और नीचे सपोर्ट 40,288 पर इसका सपोर्ट आ रहा है। इसके ऊपर या नीचे जाने पर ही आप ट्रेड लें। 41,162 के ऊपर 15 मिनट टिकने के बाद बाज़ार ऊपर की तरफ जा सकता है और 40,288 टूटने के बाद बाज़ार नीचे की तरफ बैंक निफ्टी का आ सकता है। बैंक निफ्टी उसके बाद 39,536 यहाँ तक आनी चाहिए। यहाँ अगला सपोर्ट बैंक निफ्टी का मुझे लगता है कि यहाँ तक बाज़ार आएगा बैंक निफ्टी का। तो आज बाज़ार में ना निफ्टी में ना बैंक निफ्टी में कोई ख़ास मूवमेंट नहीं रही। आइए एक बार 5 मिनट का भी चार्ट लगा के देख लेते हैं। आज का बाज़ार यहाँ शुरू हुआ 9:20 पे इसने एक पहले रेड कैंडल बनाई। इसमें आपको ट्रेड मिल सकता था, निफ्टी में तो नहीं मिलता। यहाँ आपको एक ट्रेड मिल सकता था अगर आपने किया होगा तो। जैसे ही ये इसने तीसरी कैंडल ऊपर की तरफ काटी, आप इसमें 40,800 की कॉल पकड़ते, 70 से 80 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाते और 10 बजे भी अगर आप इसे काटते तो 10 सवा 10 बजे भी काट देते तो आपको 70 से 80 पॉइंट का ही प्रॉफिट मिलने के चांस थे। अगर आपने ट्रेड किया होगा तो आप खुशी के पात्र हैं, बधाई के पात्र हैं।
अब आपको दोबारा मैं डेली चार्ट पर लिए चलता हूँ। अब जो मैंने आपको व्यू बताया है कि बाज़ार इसके ऊपर चलेगा तो तेज़ होगा, इसके नीचे जाएगा तो बेरिश होगा। अब मैं आपको दिखाता हूँ एक बार कॉल पुट डेटा भी निफ्टी का। ये आ गया आपके सामने कॉल पुट डेटा। कॉल पुट डेटा में हमें जैसे कि यहाँ दिखाई दे रहा है कि 17,800 17,900 के ऊपर कॉल राइटर खड़े हैं। 17,500 पर बहुत ही अच्छा पुट राइटर जो खड़े हैं, जो बाज़ार को सपोर्ट दे रहे हैं। 17,600 पर भी आज काफ़ी अच्छे ऐड हुए हैं। 17,600 पर आज पुट राइटर जो हैं 13 लाख आज जुड़े हैं, 37 लाख टोटल हो गए हैं। तो ऊपर की तरफ 17,800 17,900 एक रेजिस्टेंस है, नीचे 17,500 अभी यहाँ पर सपोर्ट बनाकर लोग बैठे हुए हैं कि इसके नीचे अभी बाज़ार इतनी आसानी से जाने नहीं देंगे। ये कॉल राइटर और पुट राइटर का मानना है। एक बार आइए अब डाउ जोन्स का भी चार्ट देख लेते हैं। डाउ जोन्स के फ्यूचर हालांकि बहुत ही माइनस, इस समय देखिए 308 पॉइंट माइनस चल रहे हैं, लेकिन फिर भी बाज़ार हमारा बिना घबराए प्लस में ही जाके बंद हुआ है। तो ये बहुत बड़ी आश्चर्य की बात है, ऐसा कभी कम ही देखने को मिलता है। तो उस दिन भी देखिए डाउ जोन का चार्ट रेड कैंडल के साथ ही बंद हुआ। 139 पॉइंट शुक्रवार को डाउ जोन्स ने माइनस किए और बाज़ार डाउ जोन्स का अमेरिकी बाज़ार 30,822 पर बंद हो गया। अब इसको जो सपोर्ट है 30,321 और एक सपोर्ट है 30,141। तो जैसा कि आज गैप डाउन खुलने की आशंका तो है, 30,650 के पास आज बाज़ार दोबारा वहाँ पे खुलने की आशंका है अमेरिकी बाज़ार। लेकिन आज देखना है कि गैप डाउन होने के बाद यहाँ से सपोर्ट लेके जंप करता है या रेड कैंडल में ही बंद करता है। तो आज की क्लोजिंग पर ही अब हम कल रिएक्ट करते दिखाई देंगे। अगर कल अमेरिका का बाज़ार गैप डाउन मतलब काफ़ी लंबा नीचे की तरफ जाके बंद हुआ तो हो सकता है 50 से 60 पॉइंट हम भी कल गैप डाउन करके ही ओपन करें। तो आज की डाउ जोन्स की क्लोजिंग हमारे लिए अहम रहेगी। बाज़ार में बुधवार को फेड की पॉलिसी आनी है, इसलिए अमेरिका के बाज़ार थोड़ा नीचे ही चल रहे हैं। हमारे बाज़ार फ़िलहाल अभी मजबूती दिखा रहे हैं। अमेरिका के बाज़ारों में लग रहा है कि शायद वहाँ पर 75 बेसिस पॉइंट से या 100 बेसिस पॉइंट से रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा दिए जाएं। इसलिए बाज़ार उस दिन यहाँ से जब गिरा था, इसी कारण से गिरा था कि बाज़ारों में अभी रेट दर बढ़ने की आशंकाएं लग रही हैं। तो बैंक निफ्टी में तो अभी इतना बढ़िया कोई रुझान क्लियर कट नज़र नहीं आ रहा है। हाँ, बैंक निफ्टी में आपको 5 मिनट वाला ट्रेड आज भी मिल गया था, तो जिसने किया है वो बधाई के पात्र हैं। इसको आप रोज़ ही कर सकते हो। जैसा कि मैं कहता हूँ कि बैंक निफ्टी में 5 मिनट की कैंडल जब बन जाए, उसके ऊपर और नीचे आप लाइन ड्रॉ करके अगली कैंडल जब भी ऊपर की तरफ ब्रेकआउट हो तो नियर की कॉल ले सकते हैं और स्टॉप लॉस रखना चाहिए 70 से 80 पॉइंट का। और अगर नीचे की तरफ ब्रेक डाउन हो तो आप पुट ले सकते हैं, स्टॉप लॉस रखना चाहिए 70-80 पॉइंट का। और उसके सामने आप 70-80 पॉइंट आपको फटाफट मिल जाए तो वहाँ आप प्रॉफिट बुक कीजिए 1:1 के रेशियो में, और नहीं तो 1:1.5 मिल जाए आपको, तब भी आप प्रॉफिट बुक करके निकल सकते हैं या 10 बजे तक। उसके बाद मैंने आपको बताया कि समय को देखते हुए ट्रेलिंग भी आपको करनी चाहिए। तो बैंक निफ्टी में तो ये थे ट्रेड निकले, लेकिन उसके अलावा कैश मार्केट में और फ्यूचर के मार्केट में अभी भी बहुत सारे स्टॉक हैं जो बहुत बढ़िया चल रहे हैं। आपको याद होगा मैंने इंडिया सीमेंट, 1 मिनट में आपको चार्ट दिखाता हूँ। इंडिया सीमेंट याद होगा कि मैंने आपको इसमें दिखाया था कि ये कप और हैंडल इसका बन रहा है। और मैंने जब ये अगस्त का महीना ख़त्म हुआ था 31 अगस्त को या 1 सितंबर को, मैंने जो वीडियो बनाई थी उसमें मैंने आपको इसमें कहा था कि आपको इसमें पोजीशन बना के रखनी चाहिए, फ्यूचर में या कैश में भी आप लेके बना के रख सकते थे। तो जिन्होंने बनाई होगी उन्हें देखिए यहाँ से लेकर 290 इसका रेट आ गया है और 26-27% अभी तक 19 दिनों में इंडिया सीमेंट का शेयर भाग गया है। तो उन्हें बहुत ही अच्छा प्रॉफिट हुआ है। अब अगला टारगेट इसमें जो आपको दिखाई देगा वो 315 के आसपास दिखाई देना चाहिए। 315 और 302 ये इसके अब इंडिया सीमेंट के अगले टारगेट आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। तो सीमेंट शेयरों में बहुत ही अच्छी तेज़ी थी। अंबुजा सीमेंट, इंडिया सीमेंट, अल्ट्राटेक सीमेंट, ये सारे शेयर बहुत ही अच्छे चल रहे थे। एक बार मैं आपको अंबुजा का भी चार्ट दिखा देता हूँ, क्योंकि इस पर भी मैंने अपनी राय आपको दी थी। मेरी 1 सितंबर की वीडियो जाकर आप चेक कर सकते हैं।
देखिए अंबुजा सीमेंट ने भी इस महीने 37% का बहुत ही अच्छा ब्रेकआउट दिया है और बहुत ही अच्छे वॉल्यूम के साथ दिया है। यहाँ चेक कीजिए वॉल्यूम, देखिए ये लास्ट कैंडल का वॉल्यूम देखिए, बहुत ही अच्छा वॉल्यूम अंबुजा सीमेंट में आया है। तो बहुत ही अच्छे ब्रेकआउट वॉल्यूम के साथ अंबुजा सीमेंट ब्रेकआउट हुआ है और डेली अगर आप इसे देखेंगे तो कंटिन्यू इस लाइन को क्रॉस करने के बाद ये खड़ी तेज़ी में ही चल रहा है। तो आपने अगर कैश में रखे होंगे तो आप इसमें बहुत ही अच्छा प्रॉफिट कमा रहे होंगे। कैश या कॉल रख कर ही आप कमा सकते हैं। फ्यूचर में इतना लंबा बैठना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि जब ऐसी ऐसी कैंडल रेड आती हैं तो आदमी डर के निकल जाता है। हालांकि यहाँ पे तो कोई ऐसा नहीं बना था, क्योंकि किसी ग्रीन कैंडल को इसने नहीं खाया था, तो आपको फ्यूचर में यहाँ पे भी घबराने की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन यहाँ इसने किसी ग्रीन कैंडल को खाकर नीचे बंद कर दिया था, तो यहाँ आप एग्ज़िट हो जाते। तो लेकिन काफ़ी अच्छी चाल होती है 37% की बढ़ने की। अभी भी इनमें बहुत तेज़ी बनी रहेगी। ये इस समय शेयर मार्केट में अच्छा सेक्टर जो चल रहा है उसमें से सीमेंट सेक्टर एक है। हमारे पुराने बताए हुए स्टॉक मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आप उसमें अगर प्रॉफिट बुक करने की जगह आएगी तो वहाँ पे आप प्रॉफिट बुक भी कर लेना, और नहीं तो अभी चल रहे हैं तो चलने देना। आपको याद होगा मैंने पारस पर भी बात करी थी। पारस भी देखिए हमने इस एरिया के आसपास 710-12 के आसपास आपको ख़रीदवाया था। ये भी 1-2 सितंबर की आपको वीडियो में मिल जाएगा। और आज देखिए ये 811 तक आ गया है। हमने इसका 760 का भी रेजिस्टेंस जो इसने 2-3 दिनों से तंग कर रहा था उसको भी आज क्लियर करके बहुत ही अच्छे वॉल्यूम के साथ जो कि इसने निकाल दिया है, अच्छे हाई वॉल्यूम के साथ इसने निकाल दिया है। इसके भी अब आगे के टारगेट मैंने आपको बताए थे कि 880 तक ये जाना चाहिए। तो अगर किसी के पास अभी भी होल्ड है तो आप इसे रख के अभी बैठ सकते हैं, और अगर किसी ने नया लेना चाहता है तो इस समय भी फ्रेश ले सकते हैं। लेकिन उसके लिए अब आपके पास स्टॉप लॉस रहेगा 740 का। 740 का स्टॉप लॉस लेके अभी आप इसमें फ्रेश लेना चाहें तो तब भी ले सकते हैं। ये तो थे पुराने स्टॉक। इसके अलावा कुछ नए स्टॉक में भी अब आज नया फ्रेश ब्रेकआउट दिखाई दिया है। उसमें से एक है नुवोको विस्टास। हाल ही की लिस्टिंग है, ये पिछले साल लिस्ट हुआ था। इसमें देखिए आज ये फ्रेश ब्रेकआउट हुआ है 410 के ऊपर, आज 448 हो गया। ये भी अगर आपको आने वाले 1-2 दिनों में 428 430 के आसपास मिले तो आपको इसमें बाइंग की पोजीशन बनानी चाहिए। स्टॉप लॉस आपको रखना चाहिए 402 या 395 रुपये का आपको स्टॉप लॉस रख के इसमें प्ले करना चाहिए। टारगेट आपको 513 तक के मिल जाएंगे, जो कि काफ़ी अच्छा रिटर्न बनेगा कैश मार्केट में। ये भी आपको याद होगा तो मैंने 1 सितंबर के पास बोला था कि ये यहाँ पे लाइन का सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ आ रहा है, तो शायद 350 360 के आसपास हमारी बात हुई थी। तब इसमें वॉल्यूम थोड़ा कम था, लेकिन मैंने कहा था कि इसको ख़रीद के रखना चाहिए और ये ऊपर यहाँ तक जा सकता है, और इसको भी रेजिस्टेंस काट के निकल गया है। तो जिसके पास पड़े हैं बैठे रहें, जिन्होंने नए लेने हैं तो थोड़ा सा डिप का इंतज़ार करें। 430 425 के पास आए तो लें। 410 के नीचे का स्टॉप लॉस 400 रुपये या 395 रुपये का आप इसमें स्टॉप लॉस रख के नुवोको विस्टास में शॉर्ट टर्म ट्रेड ले सकते हैं। एक आपको याद होगा मैंने पीएनबी हाउसिंग की भी बात करी थी। पीएनबी हाउसिंग मैंने अपनी वीडियो में कवर किया था। आप मेरी पुरानी वीडियो जाके उसमें भी चेक कर सकते हैं, जहाँ मैंने पीएनबी हाउसिंग की बात करी थी। पीएनबी हाउसिंग भी धीरे धीरे ऊपर की तरफ ही चल रहा है। 444 रुपये 80 पैसे इसका रेट आ गया है। और हमने जब इसकी बात करी थी, ये भी सितंबर के महीने में शुरू होने के बाद ही बात करी थी कि 378 380 के पास मैंने बात की होगी। यहाँ देखिए तब से ये काफ़ी अच्छा बढ़ गया है। अगर हम सितंबर महीने की ही बात करें तो 27% की इसमें चाल आ गई है। इसमें अगला टारगेट पोजिशनल 550 रुपये तक बन सकता है। तो पीएनबी हाउसिंग किसी के पास हैं तो उसमें अभी बने रहने की सलाह दी जाएगी कि इसमें आप होल्ड करें। एक मेरी नज़रों में आज वेलकॉर्प का भी शेयर आया था। इसमें भी काफ़ी अच्छा वॉल्यूम के साथ इसने 7-8% की तेज़ी दिखाई है। मैं आपको एक बार उसका भी चार्ट दिखा देता हूँ। ये देखिए आज का डेली चार्ट, इसमें 8% की तेज़ी आई है। आपको याद होगा मैंने वेलकॉर्प की बात 229 230 के पास करी थी, तब इसकी ये वाली कैंडल आ चुकी थी। 240 के पास शायद मैंने बात इसकी की होगी। तब से 3-4 दिनों के कंसोलिडेशन के बाद यहाँ इसको रेजिस्टेंस फेस हो रहा था 250 के पास। इसने अब इसको ऊपर की तरफ निकाला है। वॉल्यूम भी
धीरे धीरे उठना शुरू हुआ है। पहले देखिए बहुत छोटी छोटी कैंडल थी वॉल्यूम की, अब थोड़ी वॉल्यूम की बड़ी कैंडल आ रही हैं। तो इसमें भी मेरे ख्याल से फ्रेश ब्रेकआउट हुआ है। किसी ने लेने हैं तो आप ले सकते हैं। स्टॉप लॉस रहेगा 250 के नीचे 245 का, और ये भी स्टॉक काफ़ी अच्छा चल रहा है। और इसमें एक बार 272 का एरिया निकल जाएगा तो ये लाइफ टाइम हाई ब्रेकआउट हो जाएगा। फिर इसमें आपको काफ़ी बड़े टारगेट देखने को मिलेंगे, जिसकी बात हम आगे जब कभी इसका रेट इसके ऊपर होगा तब हम इसकी बात करेंगे, अभी फ़िलहाल नहीं करेंगे। एक आपको स्मॉल कैप का भी शेयर बताना चाहूँगा। ये भी मैं पिछले महीने से ट्रैक कर रहा था, हालांकि मैंने आपको इसकी वीडियो में तो नहीं चर्चा करी, लेकिन ये हमने यहाँ पर अपने ऑफिस में क्लाइंटों को पहले से बाय करवाया था, और अभी भी हमारे क्लाइंटों के पास ये शेयर हैं। अपोलो माइक्रो सिस्टम इसका नाम है, और इसमें भी आप देखिए पहले से ही मेरी सपोर्ट रेजिस्टेंस की लाइनें खींची हुई थी। तो इसमें यहाँ पे 157 के पास एक रेजिस्टेंस आ रहा था। 3-4 दिनों की कंसोलिडेशन के बाद, 7-8 दिनों की कंसोलिडेशन के बाद अच्छे वॉल्यूम के साथ ये भी शेयर आज ब्रेकआउट हुआ है। तो इसमें भी आप थोड़े डिप में अगर आपको मिलता है तो आप 157 के नीचे 153 152 का स्टॉप लॉस लगा के आप इसको 160, 162, 165 इस एरिया में आपको मिलता है तो इसमें आप बने रहिए। ये भी मेरे को आने वाले समय में 190 और 190 के बाद इसमें मंथली चार्ट लगा के देखते हैं। देखिए ये एक बार सन 2018 में 480 रुपये से गिरता हुआ आ रहा है। तो एक बार इसमें जैसे ही 180-90 के लेवल निकलेंगे, इसमें भी काफ़ी बड़ा ब्रेकआउट आएगा, और ये 280, 90, 300 ऐसे धीरे धीरे ऊपर की तरफ जा सकता है। फ़िलहाल आपको इसमें टारगेट 190 के मिलेंगे। 190 के बाद इसमें आपको दोबारा रिव्यू करना चाहिए। जब इसके टारगेट 190 के आ जाएंगे तब मैं इसमें आपको आगे का टारगेट बता दूंगा कि अब हमारा इसमें क्या व्यू लग रहा है। दोस्तों, ऐसे ही लेटेस्ट शेयर मार्केट के अपडेट जानने के लिए मेरे साथ आप जुड़े रहिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही लेटेस्ट मोमेंटम वाले शेयर आपके साथ शेयर करता रहता हूं। और जो भी मैं ये शेयर आपके साथ शेयर कर रहा हूं, ये मेरी अपनी राय है। किसी भी तरीके का बाय सेल का एक्शन लेने से पहले अपने शेयर ब्रोकर से या फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर संपर्क करें, उनकी सलाह भी ज़रूर ले लें, और उसके बाद ही कोई किसी तरीके का ट्रेड लें। किसी भी प्रकार के प्रॉफिट और लॉस की मेरी कोई जिम्मेवारी नहीं होगी। और अगर आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन कराना चाहते हैं तो कृपया नीचे दिए गए नंबर पर मुझे कॉल या व्हाट्सएप करें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय गंगा मैया की।